है वो भूरी भूरी प्रशंसा की जगह पर धूरी धूरी गाली आपको देता है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विस्फान किया हूं, किया नहीं विध्वंस विश्व का, आजीवन निर्माण किया हूं। पर अब अपनी भूमिका देखिए। विश्व इतिहास का केंद्र बिंदु मगध में सम्राट अशोक के समय में धम्म महामात्र होते थे। आप लोग जो भी इतिहास के लोग हैं जानते होंगे, धम्म महामात्र जो होते थे उनको अशोक ने इसीलिए नियुक्त किया था ताकि वो जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी धम्म की चीजें हैं, उन सभी को आम जनता को, जिनको अशोक अपने बच्चों की तरह मानते थे, उन तक पहुंचाए। और आप लोगों को पता होगा कि अशोका वाज द ग्रेट किंग, वो पहले सम्राट थे इस विश्व में जिन्होंने आदमी तो आदमी जिन्होंने जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनाए थे। वो करुणा और दया की ऐसी मूर्ति थे यही इसी मगध की मिट्टी से। और उन्होंने जो धम्म महामात्र बनाए थे उनका वही पेशा था जो आज आपके पत्रकारों के बारे में बताते हैं। तो ऐतिहासिक है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे हमारे मित्र संविधान के बारे में बता रहे थे, संविधान का जो मूल स्पिरिट, मूल चीज है वो क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश का मूलतः जो नाम है वो इंडिया है। क्यों? तो मूल नाम है वो इंडिया है। इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश शब्द नहीं है। इंडिया मीन्स जो सिंधु नदी, इसको इंडस बोला जाता था। द पीपल बियॉन्ड इंडस दे वर कॉल्ड इंडियंस एंड द एरिया वाज कॉल्ड इंडिया। तो जो इंडिया है वो हमारा ऐतिहासिक नाम है। और इसीलिए मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सेल्यूकस ने जिसको रखा था वो एम्बेसडर के रूप में, उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। और ईसा पूर्व कई सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। तो इतिहास ये है, इतिहास बोध ये है, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रमाण हैं, उनके आधार पे हम बात करें, उस पर हम लोग चलें। जहां तक पत्रकारिता की बात है, तो पत्रकारिता का जो मूल स्वरूप है, जो देशभक्ति का स्वरूप है, हमारी पूरी आजादी की लड़ाई, पूरा स्वतंत्रता संग्राम अगर आप देखिए तो उसमें दो प्रोफेशन के लोग सबसे ज्यादा रहे। एक जो वकील थे, अधिकतर वकील थे। दूसरा वो सभी पत्रकारिता करते थे, सभी के अपने अपने पत्र निकलते थे। फॉर एग्जाम्पल यंग इंडिया, हरिजन, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, अल हिलाल, मराठा, केसरी, ये सभी जो पत्र थे, ये सभी पत्र जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा निकाले गए। देश में जो जन चेतना, नव जागरण चल रहा था, उसको पहुंचाने का। और इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग हैं कि हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक देश बने, एक नेशन की भावना आए। इंडिया वाज नॉट अ नेशन इन द सेंस एट दैट टाइम। नेशन की भावना कॉन्स्टिट्यूशन से आई, नेशन की भावना संविधान से आई। नेशन क्या है? जब एक देश के लोग ब्रदरहुड की भावना से रहते हैं तो उसको नेशन बोला जाता है, तब वो एक राष्ट्र बनता है। तो ये जो भावना थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उनके द्वारा जो पत्र निकाले गए थे, उसने देश को एक सूत्र में पिरोया, एक उद्देश्य दिया देश के लोगों को कि औपनिवेशिक चीजों से, कॉलोनियल जो मास्टर थे उनसे मुक्त होना है, लेकिन कॉलोनियल मास्टर से मुक्त होना और कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जैसे हमारे एक मित्र बता रहे थे प्रबोधन, तो वो इस बात का जिक्र किए, व्हाट इज कॉलोनियल माइंडसेट? कॉलोनियल माइंडसेट क्या है? जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भावना से ऊपर है, वही कॉलोनियल माइंडसेट है। हम अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करें, उनका अपना बंधु माने, अपना भाई माने, अपने देश के सहवासी माने, उसी को बोलते हैं ब्रदरहुड। और उसी से नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसलिए आज जो ये पत्रकारों का मीटिंग हम लोगों का हुआ, उसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो गौरवशाली इतिहास है इस पेशे का, इस प्रोफेशन का, वो बहुत ही विराट है। उसमें अगर हम जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा मुझे बताने में, लेकिन उसके दो केंद्र बिंदु हैं। एक है सच, यानी सत्य, हमको सत्य दिखाना है। और दूसरा है कि हमको उन लोगों की बातें रखनी है जिन लोगों की बातें रख नहीं पाते हैं वो, आप उनकी आवाज है। इसने कहा लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा।
लोगों के लिए, वही लोकतंत्र है। हिंदुस्तान 1950 में जब रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, तो उस वक्त यही स्पिरिट काम की, यही स्पिरिट जो है हम लोग के चलते हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, जिसकी रक्षा के लिए हम लोग सभी लोग हैं। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम प्रशासन के अंग हैं, और इस देश को और मजबूत बनाने में और समृद्ध बनाने में और गौरवशाली बनाने में हम लोग अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो जो दो चीजें मुख्य हैं पत्रकारिता के केंद्र बिंदु में, वो है सत्य, सच्चाई लिखना है, और दूसरा उन लोगों की आवाज बननी है जो अपनी आवाज नहीं रख पाते हैं। तभी मैं मानूंगा कि हाँ, पत्रकारिता का लक्ष्य पूरा होता है। और इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातें अब खत्म करूंगा। एक बार फिर मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों के प्रति। तो पत्रकार और पत्रकारिता एक आईना है। पत्रकार समाज के आईना होते हैं। वो समाज के जो सही स्वरूप है, सही रूप है, उसको दर्शाते हैं। वो रूप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब कि हर इंसान का दो रूप होता है, समाज का भी रूप होता है। समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं तो कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। तो पत्रकार क्या होते हैं? वो आईना दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आप कैसे हैं, स्वतंत्र रूप से दिखाते हैं, निर्भीक होकर दिखाते हैं, निडर होकर दिखाते हैं। उनमें सच्चे पत्रकार वही होते हैं जो निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं। वो दिखाते हैं, निष्पक्ष होकर दिखाते हैं कि आप किस तरह के हैं, और समाज में जो घटित हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, वो संस्था हो सकता है कि सरकारी संस्था भी हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, किसी के द्वारा होता है, उसको निर्भीक रूप से दिखाने की कला और दिखाने की क्षमता को ही पत्रकार कहते हैं। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। पुराने समय में इंडिपेंडेंस ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत सारे रोक लगाने की कोशिश की पत्रकारों पर, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, चाहे बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो। वर्नाकुलर एक्ट आया गया आप, जिसमें है कि भाई लिंग्विस्टिक जो भाषाई तौर पर हम लोगों को रोका गया। उसके बाद अमृत वर्षा जो पेपर आया, जो इंग्लिश मीडियम में ही छपता था, अंग्रेजी भाषा में ही छपता था, उसमें पत्रकार फिर अपनी बातों को रखने लगे। उसको तो अंग्रेज सरकार नहीं रोक सकी। इस तरह बहुत सारे पहले भी हुए हैं जो रोका गया है। किन्हीं कारणों से इनकी स्वतंत्रता का हनन किया गया है, क्योंकि वो निर्भीक होते हैं और निर्भीक होकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जो समाज का आईना होता है, जो राष्ट्र का आईना होता है, देश का आईना होता है, तो कभी न कभी रोका गया है। जब पोस्ट इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं, आजादी के बाद, तो आजादी के बाद